फैटी लिवर सुनने में कैसा लगता है ना, मैं ना जैसे हाँ थोड़ा फैट है लिवर पे, जैसे पेट पे होता है। कोई मतलब बड़ी बात नहीं लगती, जैसे गाड़ी थोड़ी पुरानी हो जाए, थोड़ी आवाज करने लगे। पर बॉस, बात ये है कि लिवर ये अपनी गाड़ी का इंजन है। अगर इंजन ही जाम होने लगे तो पूरी गाड़ी रुक जाएगी, पूरा शरीर ही ठप। ये सिर्फ थोड़ा वजन बढ़ने जैसा नहीं है, ये तो सीधा अपने मेन पावर हाउस पे असर है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, ये एक जानने वाले ने भेजे हैं, और इनमें ऐसी 10 चीजों का जिक्र है जो कहते हैं कि लिवर को चमकाने, उसकी सर्विसिंग करने में हेल्प कर सकती हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं ना, इनके पीछे का साइंस क्या है, वो भी एकदम सिंपल भाषा में। ये कैसे लिवर की अपनी जो अंदरूनी सफाई व्यवस्था है, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहते हैं, उसमें कैसे मदद करती हैं। देखिए, लिवर कोई छोटा मोटा ऑर्गन नहीं है, ये हमारे शरीर का मैनेजर है, आप समझ लीजिए। 500 से ज्यादा काम भी अकेला संभालता है। सोचिए, अगर किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर ही बीमार पड़ जाए तो पूरी कंपनी का क्या हाल होगा। बस वही हाल शरीर का होता है अगर लिवर गड़बड़ा जाए। हाँ, सही बात है। और कमाल की बात यह है कि लिस्ट में कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है, कोई विदेश से मंगाई हुई जड़ी बूटी नहीं, अपनी रसोई वाली हल्दी, नींबू, लहसुन। अरे इस लिस्ट में तो कॉफी भी है। सच में? कॉफी। हाँ, कुछ चीजें थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती हैं, पर लिवर की सेहत सीधे हमारी एनर्जी से जुड़ी है, हमारे डाइजेशन से, यहाँ तक कि हमारे चेहरे के ग्लो से भी। जब हम अंदर से फिट महसूस करते हैं तभी तो मतलब अपने परिवार का, अपने काम का ठीक से ध्यान रख पाते हैं ना। सेहत है तो सब कुछ है। तो फिर शुरू करें, देखते हैं इन 10 धुरंधरों को जो हमारे लिवर के लिए अच्छे बताए गए हैं इन सोर्सेज में। पहला नाम है हरी सब्जियां और ब्रोकोली, मतलब पालक, मेथी, लौकी, तोरी, ये सब। ये तो मम्मी बचपन से ही खिलाती आ रही हैं, और ये जानकारी भी यही कहती है कि ये लिवर के लिए टॉनिक है। सही कहा आपने, ये बचपन का ज्ञान बहुत काम का है। हरी सब्जियों में और खासकर ब्रोकली जैसी चीजों में सल्फर वाले कंपाउंड्स होते हैं। सल्फर कंपाउंड्स? अच्छा, हाँ, ये क्या करते हैं? ये लिवर में जो फालतू का कचरा, मतलब जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं ना, उनको पैक करके शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। समझिए, लिवर की जो सफाई वाली टीम है ना, उसको और मजबूत बनाते हैं ये। और लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स? हाँ, मतलब लिवर के काम करने वाले छोटे छोटे हाथ, उनको भी बैलेंस में रखते हैं। अच्छा, मतलब ये लिवर की अंदरूनी धुलाई में हेल्प करते हैं। तो एक्शन आइटम ये हुआ कि रोज की दाल रोटी के साथ कोई ना कोई हरी सब्जी प्लेट में जरूर हो। पालक, मेथी, लौकी, कुछ भी चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। रोज बदल बदल कर खाएं तो और भी अच्छा है। एक्शन सिंपल है, रोज कोई हरी सब्जी अपनी थाली में जरूर रखें। ठीक है जी। हरी सब्जियों के बाद अब आते हैं उस चीज पर जो कई लोग सुबह सुबह पीते हैं, गर्म पानी में नींबू। क्या ये सच में काम करता है या बस कहने की बातें हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इन नोट्स के हिसाब से नींबू में होता है विटामिन सी, वो भी काफी अच्छी मात्रा में। और ये विटामिन सी लिवर के उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, मतलब जगाता है, जो सफाई का काम करते हैं। जैसे सुबह सुबह एक ताजगी भरी शुरुआत होती है ना, ये लिवर के सिस्टम को एक तरह का किकस्टार्ट देता है। और हाँ, ये पित्त यानी बाइल के फ्लो को भी बेहतर बनाता है। अच्छा, बाइल। हाँ, बाइल फैट पचाने में मदद करता है। तो अगर वो ठीक से बहेगा तो फैट जमा होने की रफ्तार भी कम हो सकती है। अरे वाह, मतलब सुबह उठकर गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ा और पी लिया। ये हुई एक्शन वाली बात। बिल्कुल, ये एक अच्छी और काफी आसान आदत बन सकती है अगर किसी को सूट करे तो। बढ़िया। नंबर 3 पर है हरा सेब। सेब तो सुना ही है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पर यहाँ जोर हरे सेब पर क्यों है? लाल वाले में वो बात नहीं क्या? सवाल तो अच्छा है। बात यह है कि हरे सेब में एक खास चीज होती है, मैलिक एसिड। इस जानकारी में बताया गया है कि ये मैलिक एसिड लिवर में जमे हुए कुछ जिद्दी किस्म के टॉक्सिन्स को घोलने में, मतलब डिसॉल्व करने में मदद करता है। अच्छा, जैसे डिटर्जेंट मैल काटता है वैसे? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जब टॉक्सिन घुल जाते हैं तो लिवर के लिए उन्हें बाहर निकालना आसान हो जाता है। इसे फैटी लिवर के लिए काफी हेल्पफुल माना गया है। वाह, मतलब हरे सेब से दोस्ती करनी पड़ेगी। रोज एक हरा सेब खाया जाए फिर। एक्शन यही है। जी हाँ, रोज एक हरा सेब खाने की आदत डालना फायदेमंद हो सकता है, ऐसा इन सोर्सेस का सुझाव है। चौथा खिलाड़ी है लहसुन, अपनी सब्जी की जान।
लेकिन ये लिवर के लिए कैसे हीरो बनता है? और वो जो इसकी तेज महक है, उसका क्या? हाँ, महक तो है इसकी पहचान, पर सेहत के लिए ये कमाल की चीज़ है। लहसुन में होता है एलिसिन। एलिसिन ये वही चीज़ है जो इसे वो खास गंध देती है। अच्छा, एलिसिन। हाँ, और इन नोट्स के मुताबिक यही एलिसिन लिवर में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है ना, उसे कम करने में मदद करता है। ये लिवर पर पड़े बोझ को थोड़ा हल्का करने जैसा है। अच्छा, तो इसे कैसे खाएं? सब्जी में तो ठीक है, पर क्या कच्चा खाना ज्यादा फायदेमंद है? जानकारी का सुझाव तो है कि रात को 1-2 कली कच्चा लहसुन पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर सब्जी में थोड़ा ज्यादा डाल दें। कच्चा खाने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहता है, खासकर अगर किसी को पेट की कोई दिक्कत हो। तो एक्शन यह है, लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, समझ गई। अब 5वां नाम है ब्लूबेरी या फिर अपने देसी जामुन। गर्मियों में जामुन तो खूब मिलते हैं, वो काले काले मीठे वाले। ये लिवर को कैसे फायदा पहुंचाते हैं? ब्लूबेरी और जामुन दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स को आप शरीर के बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। ये उन हानिकारक कणों से लड़ते हैं जो हमारी कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फैटी लिवर में अक्सर लिवर में अंदरूनी सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हाँ, इन्फ्लेमेशन। तो ये फल अपने एंटीऑक्सीडेंट पावर से उस सूजन को कम करते हैं और लिवर की कोशिकाओं की मरम्मत में, रिपेयर में मदद करते हैं। ये लिवर सेल्स के पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। क्या बात है! मतलब जब जामुन का मौसम आए तो जम के खाने चाहिए, और ब्लूबेरी मिले तो वो भी बढ़िया। एक्शन यही है, मौसम में जामुन जरूर खाएं और ब्लूबेरी मिले तो उन्हें भी शामिल करें। बिल्कुल। लिस्ट में 6ठा नाम है चुकंदर, वो गहरा लाल रंग वाला। ये तो सुना था कि खून बढ़ाता है, पर लिवर के लिए भी इसका कोई रोल है? जी हाँ, बिल्कुल है। स्रोत इसे लिवर का क्लीनिंग एजेंट या कह लें सफाई कर्मचारी कहता है। इसमें बिटरलेन्स नाम के पिगमेंट होते हैं जिनसे इसे वो गहरा रंग मिलता है। बिटरलीन्स। हाँ, यही बीटालिन्स लिवर को अंदर से साफ करने में, यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। जैसे घर की सफाई के लिए हम वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं ना, चुकंदर लिवर के लिए कुछ वैसा ही काम करता है। अरे वाह, ये तो गजब की एनालॉजी है। तो एक्शन क्या बनता है? इसका जूस पिएं या सलाद में काट कर खाएं? दोनों ही बढ़िया तरीके हैं। जूस पीना शायद आसान लगता है, सलाद में थोड़ा क्रंच आता है। जो पसंद आए वो कर सकते हैं। ओके जी। अब आता है वो नाम जिसने मुझे थोड़ा चौंका गया था, कॉफी। सच में कॉफी कैसे फायदेमंद हो सकती है लिवर के लिए? मुझे तो लगता था ये एसिडिटी करती है, नुकसान करती है। हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है, लेकिन यहाँ कुछ शर्तें हैं। जानकारी और कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि सही मात्रा में, मतलब लिमिट में, और ब्लैक कॉफी यानी बिना दूध और चीनी के, ये लिवर में फैट का लेवल कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही ये लिवर के एंजाइम्स को नॉर्मल रखने में भी सहायक हो सकती है। जैसे सुबह हमें जगाने के लिए कॉफी काम करती है, ये लिवर को भी थोड़ा अलर्ट कर सकती है। लेकिन कितनी? और क्या ये सबके लिए ठीक है? मतलब कोई भी पी सकता है? सुझाव है दिन में 1 कप ब्लैक कॉफी, बिना चीनी और दूध के। पर जोर इसी बात पर है, लिमिट में और ब्लैक। ज्यादा कॉफी या दूध चीनी वाली शायद वो फायदा न दे। और हाँ, अगर किसी को कॉफी सूट नहीं करती, एसिडिटी होती है, तो जबरदस्ती नहीं पीनी है। एक्शन यही है, अगर कॉफी पीते हैं और सूट करती है तो दिन में 1 कप ब्लैक कॉफी ट्राई कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब 8वां नंबर, अपनी प्यारी हल्दी। ये हुई ना असली भारतीय चीज, दादी नानी का नुस्खा, हर मर्ज की दवा। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, साइंस भी मानती है। हल्दी में होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन। हाँ, ये एक सुपरस्टार कंपाउंड है। ये लिवर को डिटॉक्स करने में, मतलब गंदगी साफ करने में, और सूजन कम करने में, दोनों में मदद करता है। ये लिवर के लिए एक तरह से हीलर या मरहम का काम करता है। ये न सिर्फ लिवर की कोशिकाओं को बचाता है, बल्कि उनकी मरम्मत भी करता है। कमान है, अपनी रसोई में ही इतना बड़ा खजाना छुपाए। तो इसे कैसे इस्तेमाल करें? हल्दी वाला दूध बेस्ट है या पानी में भी ले सकते हैं? दोनों ही तरीके अच्छे माने गए हैं। रात को सोने से पहले गर्म दूध में थोड़ी हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च डालकर पीना तो बहुत पॉपुलर है। या सुबह गुनगुने पानी में भी थोड़ी हल्दी डालकर पी सकते हैं। एक्शन ये है, हल्दी को किसी न किसी रूप में अपनी डाइट में शामिल करें। जरूर। अब 9वें नंबर पर है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ हम कह रहे हैं फैटी लिवर है, मतलब लिवर पर फैट जमा है तो फैट कम खाओ। दूसरी तरफ कह रहे हैं ऑलिव ऑयल लो, जो खुद फैट है। ये चक्कर क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, फैटी लिवर का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जिंदगी से सारे फैट गायब कर देने हैं।
शरीर को काम करने के लिए अच्छे फैट्स की जरूरत होती है, जैसे गाड़ी चलने के लिए अच्छे तेल की। जरूरी ये है कि हम सही वाला फैट चुनें। इन नोट्स में बताया गया है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक हेल्दी फैट है। अच्छा, हेल्दी फैट। हाँ, ये लिवर पर बोझ नहीं डालता बल्कि उसे सपोर्ट करता है। ये शरीर में सूजन कम करने में मदद कर सकता है, और जो खराब वाले फैट लिवर में जम रहे हैं ना, उनको जमने से रोकने में भी इसकी भूमिका हो सकती है। समझिए, ये बुरे फैट को टक्कर देता है। अच्छा, मतलब ये वो वाला फैट है जो दोस्त है दुश्मन ने। तो एक्शन क्या है? इसे सब्जी बनाने में यूज करें? सब्जी बनाने से शायद बेहतर है इसे सलाद की ड्रेसिंग में यूज करें, या फिर पके हुए खाने पर ऊपर से डालकर खाएं। बहुत तेज आंच पर इसे पकाने से इसके गुण कम हो सकते हैं। तो एक्शन है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को सलाद में या खाने के ऊपर इस्तेमाल करें। समझ गई। और अब लिस्ट का आखिरी आइटम 10वां, पपीता। पपीता तो पेट के लिए रामबाण माना जाता है, कब्ज वगैरह में बहुत मदद करता है, ऐसा सुना है। हाँ, और जानकारी ये बताती है कि ये लिवर के लिए भी बहुत अच्छा और जेंटल यानी कि सौम्य फल है। इसमें पेपेन नाम का एक खास एंजाइम होता है। पपेन? हाँ, ये एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, जिससे हमारा पूरा पाचन तंत्र सुधरता है। और जब पाचन अच्छा होता है तो जाहिर है लिवर पर लोड कम पड़ता है। साथ ही ये डिटॉक्स में भी मदद करता है। स्रोत में इसे लिवर के लिए गिफ्ट मतलब तोहफा कहा गया है। पेट खुश तो लिवर भी खुश। तो एक्शन क्या है? इसे कब खाना बेस्ट है? सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, या दिन में स्नैक के तौर पर 1 कटोरी पपीता खाना एक अच्छी आदत हो सकती है। तो ये थी वो 10 चीजें। अगर आप ध्यान दें तो इन सब में कुछ बातें कॉमन हैं। कई चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हमने कहा था हमारे लिवर सेल्स के बॉडीगार्ड हैं। हाँ, बॉडीगार्ड्स। कई चीजों में सूजन कम करने वाले गुण हैं, जो लिवर की अंदरूनी जलन या इन्फ्लेमेशन को शांत करते हैं। और लगभग सभी किसी ना किसी तरह से लिवर की सफाई यानी डिटॉक्स प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं। याद है, हमने लिवर को शरीर का मैनेजर कहा था। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब चीजें उस मैनेजर को फिट रखने में, उसके ऑफिस यानी लिवर को साफ रखने में, और उसकी टीम यानी एंजाइम्स को सही से काम करने में मदद करती हैं। जब मैनेजर फिट तो पूरी कंपनी फिट। बिल्कुल सही। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सब चीजें हमारे आसपास ही मिलती हैं। कोई ऐसी अंबानी या सेलिब्रिटी वाली महंगी चीजें नहीं है ये। नींबू, लहसुन, हल्दी, पपीता, ये सब आम आदमी की पहुंच में है। बस थोड़ा ध्यान देना है कि हम खा क्या रहे हैं। जैसे हम अपनी बाइक या कार की सर्विसिंग कराते हैं ना टाइम पर, वैसे ही इन चीजों से लिवर की देखभाल हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान और बड़ा फायदा। बिल्कुल। लिवर बेचारा बहुत शरीफ ऑर्गन है, चुपचाप अपना काम करता रहता है, शिकायत भी नहीं करता जल्दी। जी। इन नोट्स का मैसेज एकदम क्लियर है। इन 10 चीजों को थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में शामिल करने से भी फर्क पड़ सकता है। जैसा लिखा है, एनर्जी बढ़ेगी, स्किन अच्छी दिखेगी, हाजमा सुधरेगा, और कौन जाने डॉक्टर की अगली रिपोर्ट में लिवर मुस्कुराता हुआ मिले। तो इंतजार क्यों? आज से ही कोई एक चीज से शुरुआत क्यों ना करें? और एक बात सोचने वाली ये भी है, लिवर अपनी प्रॉब्लम जल्दी बताता नहीं है, और जब तक वो बताता है तब तक कई बार काफी देर हो चुकी होती है। वो चुपचाप झेलता रहता है। तो ये जो खाने की चीजें हैं ना, ये सिर्फ इलाज नहीं है जब लिवर बीमार हो जाए, ये उसकी रोज की देखभाल है ताकि वो बीमारी कम पड़े। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, शायद असली हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारी सब्जी की टोकरी और फलों की प्लेट से ही भरा जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।